और इसके बाद उन्होंने विदा किया कि ओ प्रतिपालतिया पूरी को अकाल मास भयो जब समय विदा किनी उठी गई है कि ओ प्रतिपालतिया। पूरी तिया को प्रतिपाल किए श्री कुबा जी। अकाल मास, जब तक अकाल मास रहा, भयो जब समय, जब वर्षा शुरू हुई, सुकाल आ गया तो विदा की नी उठी गई है, विदा कर दिए। फिर वह उठ करके अपने बच्चे और पति के साथ चली गई। अति पछतात बह बात अब पावई कहाँ, जहाँ साधु संग रंग सभा रसमयी है। अति पछितात वह, अब वह अति पछितात माने अति से पछतावा करती हैं, लेकिन अब फिर पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत पछतावा करती हैं, मेरा एक वो दिन था और एक ये दिन हो गया, मेरा कैसा बुरा दिन आ गया। अब पावे कहां वह बात, अब वो बात तो होगी नहीं। अब मैं यहां मालकिन बन के रहती थी, अब नौकरानी बन के भी नहीं रह सकती, यहां पर दासी बनकर भी। जहां साधु संग रंग सभा रसमयी है, जहां साधुओं के संग, सत्संग और प्रेम रंगमयी सभा है। रसमयी माने रस से युक्त है। जहां संतों का सत्संग प्राप्त हो रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। करे जाको शिष्य संत सेवा ही बतावै करी, करो जो अनेक रूप गुण चाह मन भई है। करे जाको शिष्य, श्री कुबा जी महाराज जिनको शिष्य बनाते हैं उनको यही शिक्षा देते हैं। क्या? देखो, संतों में खूब प्रेम रखना और संतों की सेवा करना। गुरु वही जो साधु सेवावे, यह प्रसिद्ध बात है। साधु के प्रति निष्ठावान होकर रहना, क्योंकि संशय समन दमन दुख, संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक। साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, कीजिए जतन अनेक। साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, जब तक साधु की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। इसलिए साधु सेवा की शिक्षा देते हैं। जोग यज्ञ जप तप तीर्थ व्रतादि दान, साधन सकल नहीं या को सर भर है। और देवी देवता उपासना अनेक भांति, शंका सब दूरी करी तिन तिन डर है। सबई के शीश पर पावद मुकुति होई,
सुंदर कत सुतो जन्म न मरह, मन वच काय करी अंतर न राख कछु, संतन की सेवा करे सोई निस्तर है। संतन की सेवा करे सोई निस्तर है। जो संतों की सेवा करते हैं उसका निस्तार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। इसीलिए शिक्षा देते हैं खूब संतों की सेवा करो। और कहते सुनो, अनेक रूप गुण से युक्त भगवान। बहुत दुखी होकर बैठ गई। ठाकुर जी आए, इनके पांव का कांटा निकाल दिए और कहा कि बाजरे का टिक्कर पाए। और इसके बाद कहा कि सुनिए, आप अपने बेटा से कहिए कि सब सामग्री लेकर के गांव छोड़ के चले जाएं और बैलगाड़ी में सामान रखें। बैलगाड़ी की धुरी जहां टूट जाए समझ ले कि वहीं रुकना है, आपको वहीं रह जाना है। ऐसा कह करके संत वेशधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है बाबा? जाकर के देवादास जी को बताया बेटे को। बेटा भागे भागे आए, संत का दर्शन करूं, संत जी है नहीं। भोजन प्रसाद पाके गए, चिन्ह तो दिख रहा है। रोने लग गए, हम दर्शन नहीं कर पाए आपका प्रभु। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए, दर्शन दिए और ठाकुर जी ने कहा कि गांव में संकट आने वाला है, इसलिए आप गांव छोड़ के चले जाइए, आज ही जाइए। गांव में आए, बैलगाड़ी में सब सामान रख लिए, जाने लगे तो लोगों ने मना किया, नहीं माने। आप चल दिए। इधर रात्रि में डाकू लोगों ने गांव को लूट लिए। गाड़ी लेकर जा रहे थे, जहां गाड़ी के पहिया रुका, जहां धुरी टूटी वहीं पर रुक गए। गुनौड़े ग्राम में, गुनौड़े गांव की चर्चा है, वहीं ठहर गए पंडा जी। अब वहीं संत सेवा करने लगे, वहीं रहने लगे। इनकी माता जी ने बाजरे की रोटी खिलाई थी तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा था, तो कुछ बाजरा लेकर देने आए। कहा सुनिए, इस बाजरे को कोठी में रख दीजिए, ऊपर से मुंह बंद कर दीजिए और नीचे वाला मुंह खोल दीजिए, नीचे से निकाला कीजिए, सेवा किया करिए। संतों की सेवा भी कीजिए, मंदिर भी बनाइए। हाँ, और अमुक जगह आप खोद कीजिएगा तो मेरा विग्रह प्राप्त होगा। देवादास जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। वैसा ही किया, अमुक जगह खोद किया, ठाकुर जी स्वरूप मिल गए। बड़े अनुराग हुआ, बड़े अनुरक्त हो गए और बड़े अनुराग के साथ सेवा करने लगे। इधर मंदिर बना रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन संध्या काल में जब मजदूरी देते हैं बाजरे को तो देखते हैं कि एक मजदूर कम हो जाता है। सुबह उतने रहते, शाम के कम हो जाते। ऐसे कैसे होता है? तब बहुत ध्यान देने पर समझ में आया, कहते ठाकुर जी आते मंदिर बनवाने। ठाकुर जी के मंदिर बन के तैयार हुआ। इधर जैसे जिस खेत से ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हुआ था, खेत के मालिक ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी हमारे हैं, और जबरदस्त छीन ले गए। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में उनसे कहा कि सुनो, तुमको मैं नहीं मिला, उनको मिला हूं, उनको तुम दे दो, और नहीं दोगे तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। डर के मारे गए, पहुंचा दिए ठाकुर जी को और पैसा भी दिए, सेवा में सहयोग करने लगे। तो आप जो है देवादास जी महाराज इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, बड़े अनुराग के साथ, बड़े प्रेम के साथ। एक बार इनकी माता जी ने कहा कि मेरे अमुक बेटे को बेटा नहीं है, तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरा नाम उनके पेट पर लिख दीजिए, उनको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। सचमुच पुत्र प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ठाकुर जी इनके ऊपर, श्री देवादास जी पंडा के ऊपर, जो गुनौड़े ग्राम के रहने वाले थे, विशेष कृपा किए। इस प्रकार से इन संतों का, भक्तों का मंगल में चरित है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।
सीता राम सीता राम सीता राम।